दिया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 80 है और ए माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो ए बी का मान बताओ। ठीक है ना। तो देखो जिन बच्चों को अलजेब्रा आता है या गुणनखंड करने आते हैं उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो बहुत ध्यान से देखें, जिनको आता है वो भी ध्यान से देख लें एक बार। ठीक है ना। तो देखो इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आपको यहाँ क्या करना है, ए माइनस बी ये जो दिया है बराबर 4 रखो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा अगर हम दोनों पक्षों को वर्क कर दें। दोनों पक्षों को वर्क कर दो, तो हमने वर्क कर दिया, तो बराबर क्या आ गया भाई, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। ये आप लोगों को पता होगा कि भाई इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बराबर क्या आ गया 16। अब देखो इसका हमें मान दिया है, इसका हमें मान दिया कितना 80, तो ये आप मान रख दो यहाँ। तो कितना आ गया 80 माइनस 2ab बराबर 16। ठीक है बच्चों, आगे हल करो इसको, तो कितना आ गया भाई, ऐसा करो 2ab को इधर ले जाओ और 16 को इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या आ गया 2ab बराबर क्या आ जाएगा 80, और देखो 16 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 16। ठीक, तो बराबर क्या आ गया 2ab यानी ए बी बराबर, क्योंकि ए बी का मान पूछा है यहाँ से ध्यान से देखो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 80 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, घटा लो 64 बचेंगे, बटे भाई 2 इधर गुना में था और इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भाई 2 का भाग भी कर दो, 2 का भाग किया तो कितना आ गया 32। ठीक है बच्चों, बात समझ गए ना। इसमें केवल एक फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, ये वाला। देखो पहले आंसर मैच कर लेते हैं, ये चौथा वाला आपका आंसर आएगा। हाँ, इसमें क्या है फॉर्मूला, बस आपको ये वाला याद होना चाहिए, इसी से हल हो जाएगा। एक चीज़ ये है कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे होगी भाई, देखो इन चीज़ों की प्रैक्टिस होगी तब जब आपके ये फॉर्मूले याद हों और आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हों, तो इनको तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक बच्चों, बात समझ गए ना। और एक बात और बता दूं मैं कि रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए अलजेब्रा के, या एसएससी में या यू पुलिस या इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब में जितने भी क्वेश्चन आए सबको तो मैं डालूंगा। साथ में मैं गुणनखंड करना भी आप लोगों को बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गुणनखंड करना ही है कि गुणनखंड कैसे निकालें। ठीक है ना, बिना गुणनखंड के अलजेब्रा बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, अलजेब्रा होता ही नहीं है बिना गुणनखंड के। और गुणनखंड तो क्या है, हर मतलब एक तरीके से मान लो कि हर चैप्टर में यूज होते हैं। अब इसमें ए प्लस बी के फॉर्म में, किसी में अंक के फॉर्म में होते हैं, किसी में किसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, बात समझिए ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।